मैं दीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। बहेड़ी स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आयोजित की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के बहेड़ी में दमखोदा ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता के नामांकन पर्चे खारिज होने को लेकर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने सपा कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दमखोदा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी के वफाउर रहमान तथा परवीन सिद्दीकी के पर्चों को बेवजह खारिज करने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग का सीधा निर्देश यह है कि अगर किसी के पर्चे में अगर कोई कमी है तो उसको नोटिस दिया जाए। उन्होंने बताया कि उनके पर्चों को बिना नोटिस दिए ही खारिज किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी बात ना सुने जाने को लेकर 11 जुलाई को ब्लॉक पर धरना देने तथा 12 जुलाई को इसी बात को लेकर बहेड़ी में धरना देने की बात कही। इस दौरान पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने भाजपा सरकार पर आरोप भी लगाए। कहा कि जब पिछली बार भाजपा की सरकार आई थी तब भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख बने थे और सपा के किसी भी बीडीसी सदस्य को कार्यालय तक में नहीं घुसने दिया गया था। उन्होंने भाजपा सरकार में कहीं कोई विकास कार्य तथा चुनाव में हो रही धांधली का आरोप भी लगाया। सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने कहा कि अब 2022 में जनता का चुनाव होगा। इस बार जनता भाजपा के प्रत्याशी की जमानत तक जब्त करा देगी। इस दौरान बहेड़ी विधानसभा अध्यक्ष नासिर रजा खान, अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष राजेश सक्सेना, राजेंद्र कश्यप, एडवोकेट आरिफ एडवोकेट, व्यापार सभा के विधानसभा अध्यक्ष हाजी रिजवान चांदनी आदि मौजूद रहे। देखिए बहेड़ी से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आवेदन का दिन था। कल पर्चे दाखिल हुए। समाजवादी पार्टी की तरफ से गफार रहमान साहब ने और उनकी पत्नी परवीन जहां ने पर्चे दाखिल किए और 3 बजे ARO ने कहा कि 3 बजे आप लोग आ जाएं पर्चे की जाँच। 3 बजे जब वो गए तो उन्हें पुलिस ने घुसने ही नहीं दिया। CO वहाँ थे। CO बोले जब तक ARO नहीं कहेंगे तब तक हम अंदर नहीं जाएंगे। 3:50 पे CO आए, बोले आप चले जाओ अंदर। अंदर जब गए तो वहाँ ARO और उनकी पूरी टीम कोई नहीं, खाली था ब्लॉक अंदर। तो किससे बात करते वो फ़ौरन बाहर आ गए और उसके बाद पता लगा कि पर्चा निरस्त हो गया। हम लोग वहाँ धरने बैठे। बहुत बारिश हो रही थी लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग हम DM और SDM की दोनों की वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष अगर मौर्य जी से और भगवत जी से बात कराई। तो DM ने कहा कि कल आप लोग 5 लोग आ जाओ DM ऑफिस हमारे घर और आमने सामने बात करेंगे। तो हम लोग वहाँ गए और वहाँ जाने के बाद ARO भी बैठे हुए थे, ADM भी थे और DM थे और बात हुई। हमने कहा कि जब चुनाव आयोग का निर्देश सीधा है कि पर्चा अगर किसी का कोई कमी है पर्चे में तो उसके लिए नोटिस दिया जाए और नोटिस से फिर वो जवाब देगा। और छोटी वैसे तो चुनाव आयोग ये कहता है कि कमियां छोटी मोटी कोई हो तो पूरी करा लेनी चाहिए। तक पता नहीं है कि कमी है क्या पर्चे। तब बड़ी मुश्किल से ADM ने एक वो दिया और उसने ARO ने उनसे कहा कि हमने वहाँ चस्पा करा दिया है, कल ही करा दिया था, जबकि हमने वहाँ के आज भी सुबह फ़ोटो कराए और कल भी करा लिए थे। वहाँ पर सिर्फ 3 नोटिस लगे हुए थे। एक ये था कि पर्चा कितने लोगों ने लिया और पर्चा जो है फिर 3 लोगों ने जब भरा तो पर्चे का था कि इन 3 लोगों ने भरा और तीसरा नोटिस था कि इसने बता जंगवा कर पर्चा वैध पाया गया और कोई नहीं था कि कौन सा खारिज हुआ क्या। तो DM साहब के सामने जब बात हुई खूब बहस हुई कि वो चारों तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाया। नियम का हवाला दिया गया। उन्होंने भी जो एक बुकलेट दी थी जो उसमें नियम के सब जब वो सब भी दिखाया गया तो लास्ट में DM ये बोले कि मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं इनको भी सही नहीं कह रहा हूँ लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पावर नहीं। हमने कहा कि आप ये ARO हैं, आप नहीं कर सकते तो आप चुनाव आयोग को से निर्देश ले लो, यहाँ का मैटर पूरा भेज दो। लेकिन DM उससे भी कोई जवाब नहीं दिया, बोले हम इसमें कुछ नहीं। तो हमने क्या फिर बुलाया, आपने देखा आप तो 15 ब्लॉकों पे ARO जो थे उनसे कह रहे थे कि जितने पर्चे हों सब निरस्त कर दो और पर्चे भरने दिए थे और भरने दिए थे तो निरस्त कर देते और 15 आपने डिक्लेयर कर देते।
तो ये सारी बात थी। फिर हम लोगों ने तय किया है कि 12 तारीख को हम लोग एक बड़ा धरना देंगे तहसील पर। और वैसे तो पूरे प्रदेश में 11 तारीख में धरने हैं, लेकिन हम लोग 12 तारीख में धरने देंगे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है, और ये सब गुंडे हैं, दूसरों को गुंडों की पार्टी बताते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई गुंडों की पार्टी नहीं है। 60 मेंबर तो हमारे पास ओपनली थे और 5-6 मेंबर और थे। लगभग 65 वोट हमें मिलते हैं, और उसकी भी फोटोग्राफी कल करा ली थी जो हमारे समर्थन में मेंबर थे। तो चुनाव जब इन्होंने देखा कि इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी छत्रपाल सिंह की, तो इन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने ऐसा अधिकारियों पर प्रेशर बनाया और भाजपा के बड़े नेताओं ने बनाया कि पर्चा निरस्त कर दिया। और पूरे प्रदेश के अंदर आप लोगों ने छापा, अखबार में है, कहीं पर गोली चली, कहीं पर